हम यहाँ छोटी छोटी बातें करके लाइफ यानी कि हमारी हेल्थ कैसे रखे उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। जो जो बातें आपको कहीं बताई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती, वही बात आपको मैं यहाँ छोटी समझ में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। योगाहार हम पढ़े लिखे मनुष्य को सीखना पड़ता है। यही आहार का इंजीनियरिंग जो दूसरे मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणी है उनको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। एक कैसी विटंबना है। जो पढ़ा लिखा है उसको सारी चीजें सिखानी पड़ती है। देखो, मनुष्य के बच्चे को भी चलना सिखाना पड़ता है। और आप दूसरे प्राणी के बच्चे देखिए, जैसे जन्म लिया थोड़ी ही देर में अपने आप चलने लगते हैं। अच्छा, खान पान में क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सारी बातें मनुष्य को पढ़ाई जाती है, सिखानी पड़ती है। दूसरे प्राणी को कोई बात सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती है। वो खुद भी खुद नेचर के नियमों का पालन करते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है, भगवान ने बताया है कुछ और, करता है कुछ और। तो मुझे लोगों को देख के दया आती है। हम अपने खुद पे भी दया आती है भी। हम पढ़े लिखे बोलते हैं अपने आप को। हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के अंदर आत्मा जो है उसी को ही परमात्मा माना जाता है। फिर भी ये हर मनुष्य को तैरना सिखाना पड़ता है, चलना सिखाना पड़ता है, खाना सिखाना पड़ता है, सारी चीजें सिखानी पड़ती है। मुझे तो ये कुदरत का, भगवान का ये लीला कैसे उन्होंने तय की है वही मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि हर व्यक्ति को सारी बातें समझानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है। और दूसरे प्राणी को कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ सिखाने की नहीं। पक्षियों को, बच्चे को उड़ाने के लिए क्या सिखाते हैं? कुछ नहीं करते हैं, अपने आप उड़ने लगते हैं, अपने आप खाना ढूंढ लेते हैं। आप गाय के बछड़े को आप छोड़ दो, भले 100 गाय का झुंड होगा, लेकिन वो अपनी माँ को वो ढूंढ लेगा। 100 में से अपनी कौन सी माँ है वो ढूंढ लेगा। उसको इतनी तेज शक्ति भगवान ने दी हुई है। और मनुष्य नहीं समझ पाता है। छोटा बच्चा है तो उसको पता नहीं चलेगा कि मेरी माँ कौन है। तो मनुष्य, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो उसकी माँ के गर्भ के अंदर जो माँ बाप के अंदर है वही बच्चों में आता है। वो कैसा सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पूरे दिन कैसा निकालते हैं, पूरे दिन झगड़े में ही निकल जाता है। तो बच्चा जो पैदा होगा वो झगड़ा प्रूफ हो के आएगा। हाँ, फिर उसको नवाई नहीं लगेगी कि माँ बाप हर रोज झगड़ा कर रहे हैं, उसको कुछ अजूकता कुछ नहीं लगेगा। तो ये ट्रेनिंग गर्भ से दी जाती है। दूसरे प्राणियों को जो बच्चे पैदा करते हैं तो वो नेचर के हिसाब से ही माँ बाप चलते हैं। वो अपनी बुद्धि कहीं नहीं चलाते हैं। इसीलिए जो भगवान ने उनको जो प्रोग्राम करके दिया है, जो समझ दी है, वो जन्म के साथ ही उसको शुद्ध समझ मिल जाती है। और मनुष्य को टूटा फूटा गलत चीजें, कचरा ही जन्म के साथ मिल जाता है। तो यहाँ मैं ये बात करना चाहूंगा कि आप लोग जो सुन रहे हैं उनको मैं खास ये बोलूंगा
कि जो नई पीढ़ी जन्म लेने वाली है, आपके घर में कोई ना कोई तो जुआन लोग होंगे, हाँ, बेटी बच्चा जिसका शादी हुआ है या होने वाली है, तो नए बच्चे पैदा होंगे। तो ये जो नए बच्चे पैदा होने वाले हैं, उनके मगज में ये कचर पट्टी भर के जन्म न ले, उसके लिए आप लोगों को उन लोगों के साथ बैठ के बातें करनी पड़ेगी, समझ देनी पड़ेगी। आज हालत ऐसी है कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले कॉलेजियन लोग हैं, लड़का हो या लड़की हो, मैंने देखा है 70% से ज्यादा लड़के लड़कियां कोई न कोई शारीरिक या मानसिक समस्या से पीड़ित है, डिप्रेशन में है, शारीरिक रोग के शिकार है। उन लोगों को अब जब वो अपने नई बच्चे पैदा करेंगे, तब उनकी नई मानसिक स्थिति अच्छी होगी, गर्भधारण के टाइम नई शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो वो लोग जो बच्चा पैदा करेंगे वो इतने कमजोर और मेडिकेशन के ऊपर डिपेंड रहे ऐसे ही आएंगे। हर बच्चे का जन्म, ज्यादातर मैंने देखा है कि अभी के समय में जो शहर में रहते लोग हैं, जो अपने को पढ़े लिखे बोल रहे हैं, बुद्धिशाली बोल रहे हैं, उनके वहां जितने बच्चे पैदा हो रहे सबके सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन करके बच्चा पैदा कर रहे हैं। और जो अनपढ़ लोग हैं, गांव में जंगल में रहते हैं, वो लोग बिना सिजेरियन उनके वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो एक क्यों? क्योंकि गांव वाले जो है वो थोड़ा भी अपना जीवन कुदरत के साथ बिताते हैं, और शहर में तो कंक्रीट का जंगल है, वहां नहीं हवा शुद्ध है, नहीं पानी शुद्ध है, नहीं खुराक शुद्ध मिल रहा है। तो शुद्धता सब जगह चाहिए, सिर्फ मन में शुद्धता चाहिए अकेला वो नहीं है। शरीर के लिए शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध खुराक चाहिए। जब खुराक ही अच्छा मिलेगा तो बच्चे अच्छे पैदा होंगे। खुराक खाने का ढंग माँ बाप का अच्छा होगा, सही होगा, तो बच्चे अच्छे पैदा होंगे। माँ बाप की सोच अच्छी होगी तो बच्चे अच्छे पैदा होंगे। लेकिन आजकल के माँ बाप सिर्फ एक ही टारगेट पे जीते हैं, कैरियर। कैरियर के अलावा कुछ नहीं। शरीर जाए भाड़ में, शरीर का जो होना होगा होगा, लेकिन मुझे मेरा कैरियर कराना है। कैरियर करके भी क्या करते हैं? मानसिक तनाव, डिप्रेशन, शारीरिक बीमारियां, उसके साथ कैरियर डेवलप करते हैं। और जब बच्चे पैदा करते हैं तो वो भी वैसे ही पैदा करते हैं। उनको टाइम नहीं है, कैरियर बनाने के लिए टाइम है उनके पास, अपनी नई पीढ़ी अच्छी पैदा करने का टाइम नहीं है, अपना खुद का शरीर अच्छा रखने का टाइम नहीं है। आज देखो, गुजरात राज्य योग बोर्ड, गुजरात सरकार ने योग बोर्ड बनाया है, करीब 1 लाख योग टीचर्स को ट्रेनिंग दी चुकी है। अब 1 लाख योग टीचर जब तैयार है तो गुजरात में 1 लाख योग कक्षाएं चलनी चाहिए। अब 30 अब 1 लाख योग कक्षाएं चलती होती तो लोग हेल्थ कॉन्शियस बन जाते। लेकिन मुझे ऐसा, मैं मानता हूं, और मुझे आंकड़े भी ऐसे मिले ही आंक कि 1 लाख योग टीचरों में से करीब 5 या 7 हजार से ज्यादा ये योग के क्लास नहीं चलते। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को हेल्थ के बारे में कोई गंभीरता नहीं है। अब शरीर को ठीक रखने की गंभीरता नहीं है, वो लोग करोड़ों इकट्ठा करने के बाद भी क्या करेंगे?
कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जो जितनी कैरियर जितना पैसा कमाएगा वही पैसे को कैसे बचाऊं, कैसे उसको ठिकाने रखूं, कोई उसका ले न जाए, उसको मिल्कत को इकट्ठा करने में भी टेंशन और मिल्कत को संभालने में भी टेंशन। देखा देखी, दूसरे ने बड़ा बंगला बना दिया, मेरा छोटा सा मकान है। हाँ, दूसरे का बच्चा, हाँ, ये इंग्लिश मीडियम में हाई फाई स्कूल में पढ़ रहा है और मेरा बच्चा छोटी सी मीडियम क्लास में स्कूल में पढ़ रहा है। टेंशन, टेंशन के अलावा कुछ नहीं है। तो पैसे चाहिए, लेकिन पैसे ऐसे नहीं चाहिए जो तुम्हारे शरीर को खा जाए, तुम्हारी शांति को खा जाए, तुम्हारी नींद को खा जाए। जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सब चाहिए, लेकिन जीवन में शांति नहीं है तो ये जीवन का कोई मतलब नहीं है। आजकल तो संत लोगों को भी शांति नहीं है। हाँ, संतों को भी शांति नहीं है। उनको भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की टेंशन है, उनके लोगों तक पहुंचने का टेंशन है। वो लोग जनरल पब्लिक से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को जनरल पब्लिक से ज्यादा बीमारियां हैं। अब क्यों है वो, इसके पीछे कोई कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आप जो भी फील्ड में काम करते हो, घर संभालते हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या उद्योगपति हो, आपकी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि आप खुद अपने आप को संभालो। आप खुद अपने आप को संभाल पाओगे तो आप आपकी फैमिली को और अपने बच्चे को संभाल पाओगे। और आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे तो आपकी फैमिली आपके हाथ में नहीं रहेगी, आपके बच्चे आपके हाथ में नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस और आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं रहेगी। तो शरीर को और अपने मन को काबू करना, आपके अंडर में वो काम करे, आपके विचारों से वो चले, ये बहुत जरूरी है। शरीर अकेला ठीक रहे वो भी नहीं चलेगा, आपका मन भी इतना ही कंट्रोल में रहना चाहिए। आपको आराम से नींद आनी चाहिए, रात को सोने जाओ तो कल की टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, नींद ना आए ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो शरीर को ठीक रखने के लिए योगाहार का जो नीति नियम है उसको आप फॉलो कीजिए। चबा चबा के की खाने की आदत डाल दीजिए। आपके खुराक में कैलोरी कहाँ से मिलेगी, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, आपके शरीर का नेचुरल खून कैसे बनेगा, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन नेचुरल कैसे बनेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है तो कैरियर का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी सीख लो, साथ में अपने मन को कैसे काबू करे, लोगों को देख के अपने आप दुखी न होए, दूसरे की कुछ भी जाहो जलाली गाड़ी वाड़ी या लाड़ी देख के अपने मन को असंतोष न हो, दुखी न हो अपने आप, उसके लिए भी आपको प्राणायाम सीखना पड़ेगा। प्राणायाम एक ही ऐसा रास्ता है जो डिप्रेशन की और दुनिया की सारी समस्याओं का इलाज है। प्राणायाम क्या, किसको प्राणायाम बोलोगे आप? प्राणायाम का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फूंक मारो। प्राणायाम का मतलब है प्राण को कंट्रोल करना, आपके श्वास को कंट्रोल करना। हम रेगुलर 12 से 16 बार हर मिनट श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। ये नेचुरल साइकिल से चलता है, हम कभी उसको काउंट नहीं करते हैं। योग शास्त्र ऐसा बोलता है कि हमारी हमारा मन जो है वो हमारी इंद्रियों का बॉस रहना चाहिए, इंद्रियों का राजा रहना चाहिए। लेकिन हमारा मन जो है वो इंद्रियों का गुलाम होके रहता है। तो
इंद्रियों का राजा मन को बनाना है तो उसका एक सरल उपाय योग शास्त्र ने बताया है। उसमें लिखा है कि इंद्रियों का राजा मन है और मन का राजा श्वास है। आप श्वास को काबू में करोगे तो आपकी इंद्रियां आपके काबू में अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे कंट्रोल करें इंद्रियों को? तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करने जाओगे तो होने वाली नहीं। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ श्वास को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जब श्वास लेते हो तो धीरे 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 श्वास लो, धीरे 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 छोड़ो। ये प्रैक्टिस दिन में जब जब आपको टाइम मिल जाए, तब आप रात को सोने जाओ तब भी कर सकते हो, दोपहर को खाना खा लिया है, आराम का टाइम है, रिसेस का टाइम है, तो उस टाइम भी कर सकते हो। जब आप कोई काम नहीं है और फ्री हो तो उस टाइम भी आप ये कर सकते हो। रात को आपकी आधी रात को नींद चली गई तो आप बेड में लेटे लेटे भी ये प्रयोग कर सकते हो। तो अपनी मन को इंद्रियों का राजा बनाना है और दुनिया के जाहो जलाली या दूसरे किसी को देख के अपने मन को कोई प्रकार का दुख नहीं लगाना है। तो आप श्वास को काबू में करना सीख लीजिए। आप अपने आपके राजा हो जाओगे, अपने इंद्रियों के राजा हो जाओगे। फिर आपको किसी भी प्रकार की दुख आपको टच नहीं कर सकती है। पैसे आपके पास ज्यादा होगे कम होगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दुनिया वाले आपको कुछ भी बोल ले, हाँ, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं, अरे राजू भाई आप तो इतनी छोटी उम्र में आपने कमाना छोड़ दिया, पैसे की जरूरत नहीं है आपको। तो पैसे की जरूरत कितनी चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, इससे कितना ज्यादा चाहिए? मैं बोलता हूँ भी आप ज्यादा करोगे तो क्या करोगे? ऊपर लेके तो जाने वाले नहीं हो, यहीं छोड़ के जाओगे। तो जितना ज्यादा इकट्ठा करोगे इतना संभालने का टेंशन रहेगा, उसको बचाने का टेंशन रहेगा। पूरी जिंदगी आपको उसको संभालने में ही जाएगी, आप आपके लिए तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए तो जो साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो सन्यास लेके जंगल में जाते हैं, वही रहते हैं। लेकिन आजकल जंगल में रहने वाले साधु कम मिलेंगे, संसार में रहने वाले साधु बहुत मिल जाएंगे आपको। वो भी अच्छा काम करते हैं, गलत तो नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को राय दिखाते हैं अच्छी। हाँ, लेकिन खुद भी टेंशन में जीते हैं, पूरी दुनिया टेंशन में जी रही है। तो इससे बाहर आने का, संसार में रह के सन्यास की तरह आपको जीना है, तो आपको आपका हेल्थ, आपका शरीर निरोगी रखना पड़ेगा और आपका मन भी निरोगी रखना पड़ेगा। हाँ, लोभ लालच मोह माया ये सब आपके मन से छूट जाए, ऐसी जिंदगी ही सही जिंदगी है। तो आहार, योगाहार का मतलब योग और आहार दोनों को हम कवर करते हैं। योग सिर्फ आहार के लिए नहीं है, योग सिर्फ आसन के लिए नहीं है। योग का मतलब है आपके आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ना। आपने जन्म लिया है तो मरना तो पक्का ही है, लेकिन आप मरने के बाद हाँ, भूत पलित न बनो, इसके लिए आपके आत्मा को आपको जागृत करना पड़ेगा, नहीं तो भूत बन के वापिस आना पड़ेगा। हाँ, अब कोई बोलेगा साहब ये तो सच्ची है गलत है, क्या बता? ये तो जब मरने के बाद ही पता चलेगा कि सच्ची है गलत है बात, मरेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। लेकिन ये बात सच्ची है कि जो दुनिया आपको अभी दिख रही है, इससे बड़ी दुनिया अदृश्य दुनिया है ये धरती पे। और जो जो आत्माएं संतृप्त नहीं थी, असंतृप्त आत्माएं जो अपने इच्छाओं को
कंप्लीट नहीं किए थे और मर गए हैं, ऐसे लोगों की आत्माएं भटकती है। वो ये धरती पे दोबारा जन्म लेने के लिए गर्भ शोधते रहते हैं, कहाँ मैं घुस जाऊं और मैं दोबारा जन्म लूं। तो जैसे आपको कहीं लाइनें लगी हुई दिखती है, इससे बड़ी लाइनें असंतृप्त आत्माएं दोबारा जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े हैं हर जगह। तो ये जो दिखाई दे रही है, इससे बड़ी दुनिया अस्तित्व में है। और ये कई लोगों को गलत भी लगेगा कि भी ऐसी बातें आप कहाँ से क्यों करते हो, लेकिन मैं तो मानता हूँ। और दोबारा आपको दूसरे जन्म के लिए कहीं लाइन में खड़ा न होना पड़े, कहीं गर्भ ढूंढना न पड़े नया, इसके लिए आप अपने आप को तैयार करो, संतोष की जिंदगी जिए, शरीर को संभाल के रखे। शरीर ने जन्म लिया है तो छोड़ना पक्का है, वो भी तय है। शरीर छूटने के टाइम आपको कोई भी प्रकार की मन में कोई अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए कि मेरा बच्चा का ये हो गया, मेरी बेटी का ये हो गया, मेरे धंधे का क्या होगा, मेरा मकान का क्या होगा, मेरी गाड़ी का, मेरी वाड़ी का क्या होगा। ये सब यहाँ छोड़ के जाने का है। लेकिन जियो तब तक अच्छी तरह जियो, लोगों की भलाई के लिए जियो, किसी का बुरा मत करो। ये और आप जब लोगों के लिए जियोगे तो आपका भला 100% होने वाला है। ऊपर वाला बैठा है, वो सब धर्म वाले मानते हैं कि भी ऊपर एक शक्ति है, चाहे ईश्वर कहो, अल्लाह कहो या यीशु कहो। वो शक्ति हमारा हिसाब कर्मों का रखती है और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। आप खान पीन में गलत काम करोगे तो आपको रोग के हिसाब से कर्म का फल मिलेगा। आपका मन आप कंट्रोल में रखोगे और बोलने में ध्यान रखोगे, आपके कर्मों में ध्यान रखोगे, तो लोगों से संबंध नहीं बिगड़ेंगे, टेंशन नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, तो उसका भी फल आपको आनंद वाली जिंदगी मिलेगी, सुख शांति मिलेगा। तो मन और तन दोनों को ठीक रखने का काम हमारा योगाहार का सब्जेक्ट है। जिन लोगों को इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, मन के बारे में या तन के बारे में, हम ऐसे दावे तो नहीं करते हैं, लेकिन हम जो समझ रहे हैं, हम जो समझ चुके हैं, लोगों को, पूरी दुनिया को देख के लोगों ने क्या गलती की, वो गलती हम न करें, ऐसी तो सोच हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। तो यही सोच के कारण हम आपके साथ बात करते रहते हैं। तो जिसको किसी भी प्रकार का संशय है, प्रश्न है, तो यहाँ हमारे पास अब टाइम 9-10 मिनट बाकी है, इसमें हम लेंगे। जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अपना वीडियो ऑन करे, हाथ हिलाए, मैं यहाँ से उसका माइक अनम्यूट करूंगा। रिंकल बेन ने हैंड रेज किया है। हेलो सर। ये सर जूम, ये 33333, आप अपने मोबाइल में जो लॉगिन करिए ना, तो अपने नाम को लिखिए, तो हम यहाँ से नाम बोल सके। एक्चुअली वो गलती से पहले काले रात्रे ने एक ઝૂમ મીટિંગ में चालू करी थी, એની અંદર પાસવર્ડ હતું, એ પાસવર્ડ જ દેખાય છે। મારું નામ ઉપેન્દ્રસિંહ ભદોરિયા છે। ઓકે, બરાબર, એ પાસવર્ડ જ દેખાય છે। તમારે લોગિન કરો ને એટલે તમારું નામ જે છે ને, ના એ માંથી રહી ગયું एकदम, કારણ કે એમાં આમ હતું, આજના મને સમાચાર જે મળ્યા ને કે 100 પછી બિલકુલ સ્ટોપ છે, એટલે હું તરત જ જોડાઈ ગયો। બરાબર, બોલો સાહેબ। મારી સમસ્યા એ છે કે છેલ્લા આમ તો 17 વર્ષથી ડાયાબિટીસ થી પીડિત છું। હેલો, પણ
2 વર્ષ પહેલા જ્યારે મને દિવાળી પર કોવિડ થયું ત્યારે 10 દિવસ સુધી હું એડમિટ રહ્યો. એના પછી મારું ડાયાબિટીસ મારા કંટ્રોલ બહાર છે. મારું ખાવા પીવાનું બધું લગભગ તો બહુ જ કંટ્રોલ છે, મન પણ કંટ્રોલ છે, બધી વસ્તુઓ છે, છતાં ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં આવતું નથી. અને તમે અમદાવાદમાં રહો છો? અમદાવાદમાં જ રહું છું, મણિનગર. તો આપણું શાહીબાગ સેન્ટર છે, હું મંગળ અને ગુરુ સિવાય શાહીબાગ સેન્ટર ઉપર 4 થી 6 રોજ અવેલેબલ હોઉં છું. ડાયાબિટીસ માટે સ્પેશિયલ એક વખત તમે આવો. આમ તો મેં ડાયાબિટીસ ઉપર સ્પેશિયલ વિડીયો બી બનાવેલા છે, યુટ્યુબ ઉપર પડેલા છે. ડાયાબિટીસ પર્ટિક્યુલર એને સમજવા લાંબો થોડો સમય અહીં લાગે, એટલે આપણે થોડા સવાલ જવાબો નહીં કવર કરી શકીએ. એકાદ વખતે રૂબરૂ આવી જશો તો વધારે અમે ડીપમાં તમને સમજાવી શકીશું એમાંથી બહાર આપણે કેમ આવવું. બરાબર છે. આમ તો એનડીએસ ફોલો કરો, પણ તમારા કેસની અંદર જે મેડિકેશનના બાદ જે સમસ્યાઓ આવે છે કોરોના પછી, ટ્રીટમેન્ટ થયા પછી, એમાં થોડા વિટામિન્સની તકલીફો આવતી હોય છે, અને એ પાછા આપણા શરીરમાં બનાવવાની કઈ રીતે કરવા, આ બધી નાની નાની વાતો સમજવી જરૂરી હોય છે. સુગર લેવલ કંટ્રોલ કરવા માટે શું ખાવું, કઈ વસ્તુઓ ખાવી, કઈ ન ખાવી, અને એનું ચેકઅપ કેટલા ટાઈમે કરતા રહેવું, અને એનો કેટલી રેન્જ સુધી સુગર લેવલ મેન્ટેન કરવું, આ બધું અમે તમને સમજ આપીશું ડિટેલમાં. એટલે તમારા જેવા કેસ જે છે એ લોકો રૂબરૂ આવે વધારે, અહીં શોર્ટમાં નહીં આપી શકીએ એનો જવાબ આપણે. બરાબર છે. ઓકે, રિંકલબેન બોલો. પ્રજ્ઞાબેન તમે અનમ્યુટ કરજો. હેલો સર. હા બોલો બેન. તન અને મન વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે? દેખાય એ ડિફરન્સ. શરીર જાડું હોય, પાતળું હોય, કાળું હોય, ધોરું હોય, ઊંચું હોય, નહીં હોય. અચ્છા, મન કેવું હોય તો તમે એના જોડે વાત કરો તો તમને આત્મીયતા લાગે કોકના જોડે વાત કરવામાં. ઘણા લોકોને જોઈને તમને એમ લાગે કે આ માણસ કંઈક વિચિત્ર છે, કંઈક ખરાબ કરવાનો લાગે છે. એના હાવભાવ, એની વાણી, વ્યવહાર, વર્તન જોઈને તમને ટેન્શન થાય. તો એ બધા મનના પ્રતિબિંબ છે એ વ્યક્તિના. જોઈને તમને એટ્રેક્શન થાય તો તમને એમ લાગે કે આપણા સાથે મેચ થાય એવી વ્યક્તિ છે, અને જોઈને તમને આમ ડર લાગે તો એ બધા વિચિત્ર સ્વભાવવાળા વ્યક્તિઓ હોઈ શકે. તો આ બધું માર્કિંગનો સબ્જેક્ટ છે, અને દરેક વખતે આપણે સાચા જોઈએ એવું પણ ન બને. ઘણી વખતે ખરાબ દેખાવવાળા વ્યક્તિઓ બહુ ગુણવાન હોય છે, અને બહુ હીરો જેવા દેખાવવાળા બહુ ખરાબ પણ મળતા હોય છે. બરાબર. એટલે આ બધા માટે શું છે કે તમારે એક તો ધ્યાનની વિધિ, ધ્યાનમાં બેસવાનું રાખો. લોકોને વાણી, વર્તન, વ્યવહાર કેવા છે, એના પરિણામ કેવા આવ્યા છે, એ લોકો સાથે એમના સંબંધો કેવા છે. ઘણી વખત એ દેખાય કંઈક જુદું ને હોય કંઈક જુદું. તો આ બધું અનુભવે જ બધું શીખવા મળે. કોઈ વ્યક્તિ તમને શીખવાડી નહીં શકે. બોલો બેન. પ્રજ્ઞાબેન અને ધનરાજાની. અલ્પાબેન પછી બોલો. હા, મારે કોઈ નથી કેવું. એટલે હું એમ કઉ છું, મેં જ્યાંથી નીતિ નિયમથી જીવવાનું ચાલુ કર્યું છે ત્યાંથી ખરેખર મારા જીવનમાં પરિવર્તન છે. એટલે મને આજનું તમારું જે હતી ઝૂમ મીટિંગ બહુ સરસ લાગી, અને મેં મારા અનુભવ કહેવા માટે બધાને કહું છું ખરેખર આ સાચું છે. નીતિ નિયમ વગર જીવી હતી ત્યારે હું મતલબ દુઃખી હતી અને આમ કન્ફ્યુઝ જ રહેતી ચારે બાજુથી. હાલ મારી લાઈફ બહુ સરસ છે, એટલે હું ખાલી શેર કરવા માંગુ છું. સરસ. હા સર. હા ધનરાજ. હા બોલો બેન. હા સર, જે તમે કહો છો ડાયટ એ પ્રમાણે હું કરું છું, અને મને પેટની તકલીફ હતી. તમારે ત્યાં પણ એક વખત આવી હતી, પણ મારી પેટની તકલીફ જતી નથી. તો પેટમાં મેઇન જે છે ને એ આંતરડાની સફાઈ મહત્વની છે. તમારું પેટ સાફ ન રહે. નહીં, આમાં એવું છે કે આપણે પેટ સાફ કરવા માટે એવું માનીએ છીએ કે એનિમા લઈ લેવાથી પેટ સાફ થઈ જાય, કે સવારે ખુલ્લાસા બંધ ટોયલેટ થઈ જાય એટલે આપણું પેટ સાફ થઈ જાય છે. આ માનસિકતામાંથી બહાર આવો. એકચ્યુઅલી તો ખેતરમાં જયારે વરસાદ વધારે પડી જાય અને પાણી ભરાઈ જાય
ત્યારે એમાં પછી નવું પાણી અપાય નહીં. એમાંથી પાણીનો નિકાલ કરવા માટે ખેતરના જે કઈ વાડા હોય કે જે બાઉન્ડ્રી હોય એને તોડવી પડે. એટલે જે જૂનું છે એને બહાર કાઢી અને પછી સુકાવા દેવું પડે. સુકાઈ ગયા પછી એમાં ખેડ મારવી પડે અને પ્લાવ મારવો પડે. એ રીતે આપણા આંતરડા જો વીક હોય ને ખરેખર કામ ના કરતા હોય તો તમારે એમાં નિર્જલા ઉપવાસ કરીને આંતરડાને સુકવવાનો ટાઈમ આપવો પડે. એક વખત આંતરડા પ્રોપરલી સુકાઈ જાય પછી એનું કામ સારી રીતે કામ કરી શકે. એટલે આપણે શું ખાલી એનિમલ લઈ લઈએ એટલે એવું માનીએ છીએ કે આંતરડા ચોખ્ખા છે. આંતરડું તમે એનિમલ લો છો ને તો તમારો છેડાનો ભાગ એની સાફ કરો છો. આપણા આંતરડા નાનું આંતરડું 30 ફૂટ હોય અને મોટું આંતરડું 4 ફૂટ લાંબુ હોય. બધું થઈને 34 ફૂટ લાંબુ આંતરડું છે. એ આખું આંતરડું સાફ થવું જોઈએ. એમાંથી બધી કચરપટ્ટી કઈ ફંગસ થયા હોય, બેક્ટેરિયા હોય, જે ગંદકી કરવા વાળા હોય, તમારા આંતરડાની જે દિવાલો છે એ પણ ખોરાકને શોષણ કરે એવી પરિસ્થિતિમાં થઈ જવા જોઈએ પાછા. ન થાય ત્યાં સુધી આપણને એના રિઝલ્ટ અને પરિણામ મળતા નથી. એટલે ઉપવાસનું જે મહત્વ છે એ ઉપવાસનું મહત્વ મોટા ભાગના લોકો ઉપવાસના ખાવામાં જેટલું મહત્વ આપે છે એટલું ઉપવાસનું મહત્વ આપતા નથી. તમારે ક્યારે ક્યારે કરવાનો ઉપવાસ? નિર્જરા ઉપવાસ દર વીકે એકવાર કરવો જોઈએ જેટલા લોકોના આંતરડા નબળા હોય એમ. નિર્જરાનો મતલબ પાણી બી નહીં પીવાનું અને ન રહેવાય તો ડોલમાં પાણી ભરી અને પગ ડોલમાં મૂકી દેવાના અને ખુરશી પાથરીને બેસી રહેવાનું, પણ મોઢાથી પાણી નહીં પીવાનું. બરાબર? આવા તમે કરશો ને તો તમને બહુ ચોક્કસથી લાભ મળશે. આપણી પાસે 1 મિનિટ છે. પ્રજ્ઞાબેન, અલ્પાબેન, બોલો. હેલો સર, મારે પેટની તકલીફ છે. પેટ ખૂબ ભારે જ રહે છે. પગનું મેં ઓપરેશન કરાવી લીધું છે પણ એટલે પછી ભૂખ બી નથી લાગતી. પેટ કાયમ માટે સવાર સાંજ એમને ભારે ને ભારે રહે છે. ભૂખ ના લાગે એ મતલબ શું છે કે ગાયો ભેંસો માંદી પડે ને એટલે ભગવાન ભૂખ અને તરસ બંને લઈ લે. તમને ભૂખ નથી નો મતલબ શું છે કે પેટમાં કચરપટ્ટી છે એટલે ખાવાનું બંધ કરો, બહાર કાઢવાનું ચાલુ કરો. પેટમાંથી સફાઈ કરો. ત્રિફલા યા તો મળ શુદ્ધિ લેવાની રાખો, એનિમલ લો, સફાઈ કરો, ખાવાનું 2-3 દિવસ બંધ કરી નાખો. બધી સમસ્યાઓ એની મેળે ખતમ થઈ જશે. સફાઈનું મહત્વ જેટલું છે એના કરતા ખોરાકના મહત્વ ઉપર આપણે વધારે તૂટી પડીએ છીએ. ખાઈને સાજા થવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા છે. ઉપવાસ કરી